हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम या एंजाइम कैटालिसिस। वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो हम फंक्शन का या फिर उसका जो प्रोसेस है, जैसे एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, आज हम वो देखेंगे कि वो किस तरह जो रिएक्शन होता है उसको स्पीड अप करता है, कैसे उसको अपने जो उसका रिक्वायर्ड टाइम होता है उससे पहले कर देता है, और जो एनर्जी उसको ज़रूरत होती है उसको भी लेस कर देता है। एंजाइम कैटालिसिस देख लेते हैं। द एक्शन ऑफ एंजाइम डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पार्टिकुलर टू द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट। यानी ये बेसिकली डिपेंड किस पर करता है? एक्टिव साइट पर, जो कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। देयर आर थ्री वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट एंजाइम कैटालिसिस, यानी तीन तरह की थिंकिंग्स हैं कि एंजाइम किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। पहले देख लेते हैं रिएक्शन मेथड आ जाता है। इन रिएक्शन मेथड इन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, यानी जब एंजाइम जो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, द सबस्ट्रेट फर्स्ट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड हो जाएगा एक्टिव साइट के ऊपर एंजाइम की, और क्या बना देगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देन द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट व्हाइल अटैच्ड टू द एंजाइम। फिर उसके बाद जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड, और फिर जो प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाएगा एंजाइम से। नेक्स्ट इसका आ जाता है जी मॉलिक्यूल ज्योमेट्री, जो इसका नेक्स्ट कैटालिसिस का प्रोसेस आ जाता है। In some enzymatic reaction, the substrate molecule fits into active site of the enzyme molecule like a key fitting into lock without any change in enzyme or active site geometry। यानी कहता है कि कुछ ऐसे एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं जिनकी एक्टिव साइट एंजाइम की और सबस्ट्रेट सेम होते हैं, तकरीबन एक ही उनका स्ट्रक्चर होता है, और वो लॉक और की तरह फिट आ जाते हैं, मगर कुछ ऐसे नहीं होते। While in some reaction the enzyme change shape slightly to make the active site fit for attachment of substrate and convert then it into product। और कुछ ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट और शेप का होता है और एक्टिव साइट और शेप की होती है। तो सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए एक्टिव साइट स्लाइड सा चेंज लेकर आती है अपने स्ट्रक्चर में, ताकि उसको फिट कर ले। उसके बाद इसका नेक्स्ट आ जाता है मोड ऑफ एक्शन में एनर्जी चेंजेस, यानी एनर्जी को किस तरह चेंजेस में ये अपना प्ले करता है रोल। Enzyme action can also be shown by considering the energy changes that take place during a chemical reaction। यानी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर वो एक्सो और एंडोथर्मिक उस हिसाब से या एनर्जी लेगा या फिर एनर्जी लूज करेगा। Enzyme reduce the energy activation energy of a reaction, as a result the substrate quickly turns into product। यानी कहता है कि जो एनर्जी होगी जो रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए होगी या परफॉर्म होने के लिए चाहिए होगी, एंजाइम उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो जल्दी टर्न हो जाएगा प्रोडक्ट में। इसकी एग्जांपल में क्या आ सकता है? फॉर कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 86 किलो जूल पर मोल। यानी कहते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के लिए 86 किलो जूल पर मोल चाहिए होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट इट्स एंजाइम। यानी इतनी इसको एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए चाहिए एंजाइम के बगैर। बट ओनली 1 किलो जूल मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड इफ प्रोपोरिएट एंजाइम इज प्रेजेंट। यानी जिस अगर जो एंजाइम की प्रेजेंट में होगा तो 1 किलो जूल पर मोल इस रिएक्शन को चाहिए, और एंजाइम की गैर मौजूदगी में 86 किलो जूल। देखें कितना फ़र्क आ रहा है। इसका एंजाइम कौन सा आ जाएगा? एग्जाम्पल कैटालेज एंजाइम, जो इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। कंक्लूजन में क्या आ जाएगा? फ्रॉम द अबव मेंशन्ड डिस्कशन इट कैन बी क्लियरली एंड प्रिसाइजली कंक्लूडेड दैट द एक्शन कैटालिसिस ऑफ एंजाइम डिपेंड ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर जियोमेट्री ऑफ एंजाइम एंड एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग रिएक्शन। यानी इस सारे काम में क्या कंक्लूजन मिलता है कि एंजाइम किस किस पर डिपेंड कर रहा होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म का रिएक्शन कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है प्रोडक्ट में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, यानी एक्टिव साइट उसकी चेंज हो रही होती है, और एनर्जी चेंज हो एनर्जी जो दे रहा होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर रहा होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।